एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो नेकी करना एक बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। बेचारा नेकी करने वाला कहता है कि मैं ये नेकी करके कहाँ फंस गया, और वो आइंदा नेकी करने से डरना शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है हमारे नाश्ते से। तो चलो आओ फिर नाश्ता करिए। ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, तो इसको एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो जी आओ, थोड़ी जी आज डेकोरेशन कर ली है। ये फ्लावर्स आए हुए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है इनको वाज में लगा लिया जाए, किधरे मुरझाए ना जावन। अच्छा जी, बात हो रही थी नेकी की। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ नेकी की हो और वो आपके ही गले पड़ गई हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की हेल्प की हो तो अगला शुक्रगुजार होने की बजाय उल्टा आपको यूज़ करना शुरू कर दे? यकीनन आप भी आम रूटीन में ये चीज़ें अक्सर नोटिस करते होंगे। बस आजकल दुनिया में हसद, तकब्बुर, नाशुक्री, बेइज्जती, ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। मामला चाहे घर वालों का हो, बाहर वालों का हो या ससुराल वालों का, हर कोई दूसरे को नीचे गिराने में या नीचे झुकाने में लगा हुआ है और हर कोई चाहता है कि बस दूसरे को कंट्रोल करो। चलो जी, सफाइयाँ साड़ियाँ मोगी हैं तो आओ चलो उन किचन में चलिए। आज ही हम स्पेशल एक डिश बना रहे हैं जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, और वो है जी चिकन हलीम। तो जी ये झटपट रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपने बिल्कुल थोड़े से प्याज लेने हैं और उसमें डालना है चिकन बोनलेस, और चिकन बोनलेस को डाल के आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है, और फिर इसमें डालनी है लजीज़ा का हलीम मिक्स। और जो इसमें मैंने दालें वगैरह उबाली हैं उसमें मैंने चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल जो है वो डाली है, और साथ में मैंने इसके अंदर डाले हैं जौ। दालों को मैंने कुछ घंटों के लिए भिगो लिया था और बस उनको मैंने उबाल लिया है, और उनमें भी मैंने थोड़ा सा ये जो मसाला है हलीम मिक्स का, ये मैंने थोड़ा सा उसमें भी मिक्स कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए और गलने के लिए रख देंगे। जब ये गल जाए चिकन, तो फिर आपने जो है इसको कांटे की मदद से जो है इसके जो है रेशे बना लेने हैं, जिस तरह ये देखिए। अच्छा, सारे चिकन के रेशे नहीं बनाने, कुछ आपने जो है पीसेस चिकन के वो ऐसे ही छोड़ देने क्योंकि उनको हमने दाल के साथ ब्लेंड करना है। तो ये जो रेशे आपने बनाए हैं इसको आपने ये चिकन वाला जो मिक्सचर है इसमें मिक्स कर देना है, और दालों को जो है उबली हुई दालों को आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में डाल के, और साथ ही इसमें जो चिकन बचा हुआ था वो भी उसमें दालों के साथ ही ब्लेंड कर लेना है। और बस इस मिक्सचर को हमने डाल देना है इसमें, और थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद ही हम इसको लगाएंगे बड़ा ज़बरदस्त तड़का। तो इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आटा, ताकि ये कि थोड़ी सी इसकी क्रीमी सी लुक आ जाए, और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा ऑयल में हम डालेंगे थोड़े से प्याज हम ब्राउन कर लेंगे, और उसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। तड़के में आप गोल जो हैं सुर्ख मिर्चें जो होती हैं ड्राई वाली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये तड़का हम तैयार करके तो इसको हम डाल देंगे फ़ौरन जो है हलीम के अंदर, और इसको हलीम में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे, और ये थोड़ी देर मज़ीद पकेगी ताकि अच्छी तरह जो तड़के का जायका है वो हलीम के अंदर आ जाए। हलीम को गार्निश करने के लिए हमें कटा हुआ अदरक, कुछ हरी मिर्चें, और साथ में हमें लेमन के कुछ कतले चाहिए, और थोड़ा सा हमें चाहिए चाट मसाला। तो ये थी जी हमारी मज़ेदार हलीम की रेसिपी, और हमारी हलीम जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें तड़का लग चुका है, और तड़के के साथ बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और जितनी अच्छी खुशबू है उतना ही अच्छा इसका जायका भी है। तो अब इसके साथ हम नान भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि नान के बगैर तो हलीम का मज़ा ही नहीं आता। तो यूजुअली तो नान जो है वो मैदे के या प्लेन फ्लावर के ही हम लोग बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें प्लेन फ्लावर के साथ साथ जो है वीट का यानी गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाली है ईस्ट, और साथ में मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा योगर्ट डालूँगी, और थोड़ी सी मैंने ईस्ट के साथ जो है थोड़ा नमक और शुगर उसमें ऐड ऑलरेडी कर ली थी। और बस अभी इस आटे को हम जल्दी जल्दी गूंद लेंगे, और फिर ये कि इसको थोड़ी देर के लिए किसी गर्म जगह पर जो है फूलने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आजकल ज़माने में बेहिसी इतनी को बढ़ चुकी है और नाशुक्री इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर दें लेकिन अगला मुतमिन नहीं होता, वो शुक्रगुजार नहीं होता।
बल्कि आपकी अच्छाइयों को और आपकी काइंडनेस को वो आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं और उल्टा वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आपको नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, आपसे हसद शुरू कर देते हैं और आपका जो है कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बस आप उनके ग़ुलाम बन जाएं बस। और फिर वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ग़ुलामों की तरह, नौकरों की तरह वो आपको ट्रीट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताती हूँ जो कि इसी चीज़ से, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। काफ़ी साल पुरानी बात है, तब मेरे बच्चे बहुत छोटे होते थे, पता नहीं शायद नर्सरी की बात है कि वहाँ मेरी मुलाकात एक ख़ातून से होगी, उनसे अच्छी सलाम दुआ होगी और मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई। घर भी उनका मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्हें कोई काम या कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाएं और उसे स्कूल ड्रॉप कर दें। खैर एक दो दफ़ा मैंने ऐसा किया, मैंने उनकी ये हेल्प की कि उनकी कोई जो मजबूरी थी, शायद जॉब की थी या कोई और मसला था, मुझे अब सही तरह से याद नहीं। बहरहाल जो भी था, मैंने उनकी 2-3 दफ़ा जो है हेल्प की। और जब मैंने 2-3 दफ़ा हेल्प की तो मैंने आहिस्ता से महसूस ये किया कि वो वेरी ऑफ्टन, यानी पहले तो कभी कभार वो ये फ़ेवर मांगती थी, तो फिर मैंने नोटिस किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मुझे कहना शुरू कर दिया कि तकरीबन एवरी वीक ही वो मुझे जो है बहाने से ये कहना शुरू हो गई कि मुझे अब ये काम पड़ गया है तो आप मेरे लिए ये फ़ेवर कर दें मुझे और मेरी ये हेल्प कर दें, मेरे बच्चे को पिक कर लें या मेरे बच्चे को ड्रॉप कर दें। हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि एवरी वीक जो है ये ड्यूटी देना कि पहले मैं जो है वहाँ घर से निकलूँ और पहले मैं उनके बच्चे को पिक करूँ और फिर जो है मैं ड्रॉप भी करूँ। तो मेरे लिए थोड़ी सी जो है ये ड्यूटी मुश्किल होती जा रही थी, लेकिन स्टिल मैं करती रही। लेकिन गेस करेंगे हुआ क्या आगे जाके? हुआ ये कि उन्होंने मुझे एक दिन बुला के रिक्वेस्ट की कि जी मेरी फ़लाँ मजबूरियां हैं, तो आप ऐसा करें कि आप मुस्तकिल ही जो है वो ये ड्यूटी जो है अपने सर पे उठा लें, पिक एंड ड्रॉप की। और मेरी काइंडनेस का ये हाल था कि मैं कुछ मंथ्स ये ड्यूटी करती भी रही। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके बच्चे को पिक करने गई सुबह स्कूल के लिए, तो मैं हॉर्न बजा के थक गई, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं निकला। काफ़ी देर में हॉर्न बजाती रही, मैं स्कूल से लेट हो रही थी। तो बहरहाल फिर मैंने उनको मैसेज किया तो पता चला कि जी आज उनके बच्चे ने स्कूल नहीं जाना क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उनको चाहिए था ना कि मुझे पहले बता देती, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो बहरहाल मैं वहाँ से लेट हो गई और मैं स्कूल पहुँची तो स्कूल से भी लेट थी। अब ये कि उनकी वजह से जो है मेरे बच्चे भी स्कूल से लेट हुए, हालांकि मैं कभी भी लेट नहीं हुई। तो मैंने फिर उस दिन बहाने से इनको फ़ोन किया, तो मैं समझ रही थी कि शायद वो अपनी इस हरकत पे माज़रत करेंगी कि उन्होंने मुझे टाइमली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, लेकिन मजाल है जी उन्होंने माज़रत की हो। तो जब मुझे फ़ील हुआ कि इनके अंदर तो कोई एम्बैरेसमेंट है ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है, तो फिर मैंने ये कि उनसे तरीके से माज़रत कर ली कि मैं ये ड्यूटी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे महसूस हो गया कि ये मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसी तरह के कई वाक़यात, कई इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारी रूटीन लाइफ में होते ही रहते हैं। जहाँ जिसका दाव लगता है वो शरीफ इंसान को या काइंड इंसान को चूना लगा देता है। इंसान दूसरों की हेल्प करता है नेकी समझ के, और वही नेकी आपके गले पड़ जाती है। और जिनके साथ आपने कोई एहसान किए होते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि इतनी एहसान फरामोश होते हैं कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि अगले ने आपकी किसी ज़माने में कोई हेल्प की है या कोई नेकी की है। बल्कि मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि वो हमारी नेकी से भी हसद और जलन रखते हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी के साथ कोई नेकी कर सकें या उनकी कोई दिल से हेल्प कर सकें। और ऐसे टॉक्सिक लोगों से या ऐसे यूज़ करने वाले लोगों से जब आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और अपना हाथ नेकी से खींच लेते हैं या हेल्प से खींच लेते हैं, तो यही लोग आपकी इज़्ज़त की और आपकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। यही लोग जिनकी आपने मदद की होती है, ये आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपके किरदार पर उंगलियां उठाते हैं और आप पर कई तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि जब वो आप सुनते हैं तो आपका दिल दुख से भर जाता है और आप ये सोचते हैं कि आखिर मैंने इस इंसान की हेल्प क्यों की, क्यों इसके साथ नेकी की। तो मेरे ख्याल से आजकल जो है हमें नेकी करते वक्त भी मोहतात हो जाना चाहिए। नेकी उन्हीं के साथ करनी चाहिए जो कि हमारी नेकी के लिए डिज़र्व करते हैं, जो हमारी काइंडनेस के लिए, हमारी सिला रहमी के लिए जो वाकई में मुस्तहिक हैं। और हेल्प भी उन्हीं की करनी चाहिए जिन्हें वाकई आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये जो इस तरह के यूज़र्स होते हैं ना, इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट आपको कंट्रोल करते हैं और अपने मकसद पूरे करते हैं और अपने रिसोर्सेज और अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करते, उनको सेव करते हैं और दूसरों की एनर्जी जो है उसको यूज़ करते हैं।
तो ऐसे लोगों से आप भी बच के रहें, और मैं तो पहले से बहुत मोहतात हो चुकी हूँ। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज इवनिंग में मेरे घर में मेरे ससुराल वालों में से किसी ने आना है, तो मुझे ये कि थोड़ा बहुत चाय के लिए कुछ तैयारी करनी थी। तो मैं ज़रा अपना टेबल रेडी कर रही हूँ, और अपनी जो फ्रूट बास्केट है और जो कुकीज़ की डिश है मैं उसको ज़रा रेडी कर रही हूँ और उसमें ज़रा चीज़ें सेट कर रही हूँ। तो लो जी, मेरा टेबल सेट हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, और कैंडल्स भी मैंने जलाई हुई हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आए। तो लो जी, हुन साड़ी हो गया चाह दा टाइम। तो बस ये जल्दी जल्दी मुझे चाय पीनी है, क्योंकि चाय पीने के बाद जो है मुझे बच्चों को मस्जिद लेके जाना है, और अब हम आ गए हैं मस्जिद। ड्यूरिंग वीक जो है मेरी रूटीन में शामिल है कि तकरीबन जो है मंडे टू थर्सडे जो है मुझे एवरीडे जो है बच्चों को लेसन के लिए यहाँ लेके आना पड़ता है। और ये टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने आप को बहुत ही मुतमईन और बहुत ही पीसफुल महसूस करती हूँ जब मैं बच्चों को मस्जिद लेकर आती हूँ। मुझे एक अजीब तरह की फुलफिलमेंट महसूस होती है। यूँ लगता है जैसे मैंने बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वो अचीव की है बच्चों को मस्जिद लाकर। तो मैं यहाँ कार पार्क में बैठकर अपने बच्चों का वेट करती हूँ जब तक उनका लेसन होता है, और ये वक्त जो है कैसे कटता है मुझे पता ही नहीं चलता, और बहुत ही ये पीसफुल माहौल होता है। और इस टाइम में मैं अपने बहुत से ज़रूरी काम भी करती हूँ। तो नहीं जी, मस्जिद का टाइम हो गया ख़त्म और हम घर पहुँचे हैं। तो असी तो रहे हैं एज़ यूजुअल अपने पांडे। तो पांडे तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो ले जी, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।